हाय हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप तो जानते हैं कोरोना वायरस दुनिया को कितना हिला के रख दिया है। इसी तरह एक और वायरस की खोज हुई है रशिया के साइबेरियन परमाफ्रोस्ट इलाके में। परमाफ्रोस्ट रीजन यानी परमानेंटली आइस से ढका हुआ इलाका। हाल ही में यूरोपियन रिसर्चर्स ने 13 ज़ॉम्बी वायरसेस को खोज निकाला है और ये रशिया के साइबेरियन परमाफ्रोस्ट रीजन यकुशिया में पाए गए हैं। वैसे सभी वायरस हजारों साल पुराने हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसा वायरस है जो 48,500 साल पुराना है और इसका नाम पंडोरा वायरस येडोवा है, जो एक फ्रोजन लेक में पाया गया। और बाकी के 12 ज़ॉम्बी वायरसेस मामत के फर्श से और साइबेरियन वुल्फ के इंटेस्टाइन्स पाए गए। अब आपको लगता होगा कि इन्हें ज़ॉम्बी वायरस क्यों कहा जाता है। ये हजारों साल तक बर्फ की सतह में फ्रीज होकर रह जाते हैं। जब बर्फ पिघलती है तो ये एटमॉस्फेयर के संपर्क में आ जाते हैं, यानी मर के जिंदा हो जाना। इसलिए इन वायरस को ज़ॉम्बी वायरस कहा जाता है। साइंटिस्टों ने ये वायरस को लैब में रिवाइव किया है, यानी जिंदा किया है। अब आपको लग रहा होगा कि अभी को हम लोग कोरोना वायरस की चपेट से पूरी तरह निकले भी नहीं और एक नए वायरस को क्यों जिंदा कर रहे हो भाई। तो साइंटिस्टों का कहना है कि ये खतरा वास्तविक है, यानी कभी न कभी हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से बर्फ पिघलकर हजारों साल पुराने वायरस फिर से सक्रिय हो जाएंगे, जीवित हो जाएंगे और एटमॉस्फेयर में आने लगेंगे। अगर पहले से इस वायरस पर स्टडी करते हैं तो पैंडेमिक होने के चांसेस को रोका जा सकता है। क्या सच में ये वायरस खतरनाक है, जानलेवा है, या फिर आपको भी फिल्मों की तरह ज़ॉम्बी बना देगा? चलिए इस बारे में जानते हैं। साइंटिस्टों का कहना है कि इनमें से कुछ वायरस पोटेंशियली ह्यूमंस के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। जैसा कि पहले देखा गया है, परमाफ्रोस्ट के पिघलने से जीवित हुए बैक्टीरिया और वायरसेस इंसान के लिए कितने खतरनाक साबित हुए हैं। 2016 में साइबेरिया में अंथ्रैक्स का आउटब्रेक हुआ था और एक बच्चे की मौत हो गई। दर्जनों लोग अस्पताल में भर्ती हुए। अधिकारियों के मुताबिक ये आउटब्रेक तब शुरू हुआ जब हीट वेव, गर्मी की लहर ने परमाफ्रोस्ट को पिघला दिया और डिकेड्स पहले अंथ्रैक्स से इन्फेक्टेड एक हिरन की डेड बॉडी जमीन पर निकल आई, जिसके वजह से ह्यूमंस भी अंथ्रैक्स से इन्फेक्ट हो गए। ज़ॉम्बी वायरसेस को लेके अभी तक इस बात की पूरी क्लैरिटी नहीं हुई कि होस्ट को संक्रमित होने वाले पर्टिकुलर ज़ॉम्बी वायरसेस जो बर्फ के पिघलने से बाहरी वातावरण में यानी हीट, ऑक्सीजन और यूवी रेस के कांटेक्ट में आकर किस तरह अपना प्रभाव दिखाएंगे। इतना रिस्क फैक्टर होने के बावजूद पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये रिसर्चर्स इस वायरस को भी कोरोना वायरस जैसा एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करेंगे तो डरिए मत। उनका कहना है कि इस रिसर्च के लिए वायरस को फिर से जिंदा करने से कोई नुकसान नहीं है। अब साइंटिस्ट तो ऐसा ही कहेंगे। ये प्लैनेट हमारा है और ये लाइफ भी हमारी है, इसलिए दोस्तों एनवायरनमेंट का बैलेंस बनाए रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए।